फर्जी केस किए जा रहे हैं, क्या उसमें भी किसी तरह की कार्रवाई? नहीं, फर्जी केस किए जा बहुत चंद केस रहते हैं, फर्जी केस रहते हैं, तो पुलिस अनुसंधान के क्रम में पाती है फर्जी तो उसको फर्जी करती है। जो लोग फर्जी केस करवाते हैं, नहीं। उस पे किसी तरह की कोई कार्रवाई? नहीं, उन पे कार्रवाई हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति SC/ST वर्ग से आता है और उससे आपकी छोटी सी भी बहस हो जाती है, और अगर आप OBC जाति से हैं, अगर आप EBC से हैं, अगर आप EWS श्रेणी से आते हैं, तो उस छोटी सी बात पर ही फर्जी SC/ST एक्ट के तहत आप पर मामला दर्ज करा दिया जाता है। और अब ऐसे काफ़ी खुलासे हो रहे थे, जिसके बाद बिहार के DGP विनय कुमार ने आदेश जारी कर दिया है और पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अगर बिहार में अगर कोई फर्जी SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराएगा तो उल्टा उसी पर FIR हो जाएगा। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 3 से 4 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव भारत। हम आगे आपको कुछ भी बताएं उससे पहले आप DGP IPS विनय कुमार का ये बयान सुनिए। में से एक है और पूरे देश में 140 जिलों में ही SC/ST स्पेशल थाने कार्यरत है, जिसमें से 40 उसमें से बिहार के हैं। बिहार के हर जिले में SC/ST एट्रॉसिटीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्पेशल थाने सृजित हुए हैं। इनके भव्य भवन 4 मंजिला भवन बनाया गया सभी 40 जिलों में। और इसके अलावा जनरल थानों में भी केस दर्ज कर सकते हैं, SC/ST थाने में दर्ज कर सकते हैं। SC/ST थाने में हमारे SC/ST के पुलिस पदाधिकारी ही उसको हेड करते हैं, SHO रहते हैं। और जब हमारे यहाँ प्रत्येक जिले में SC/ST थाने सृजित हुए, कार्यरत हुए, उसके बाद से SC/ST एट्रॉसिटीज़ के कांडों का मुक्त पंजीकरण, फ्री रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया। और इसमें कांडों के पंजीकरण में काफ़ी उछाल आया, क्योंकि पहले जो 3000 के करीब केस दर्ज हो रहे थे, वो भी 7000 के करीब दर्ज हो रहे हैं 5-7 वर्षों के अंतराल पे, डबल से भी अधिक हो रहे हैं। तो जो भी एट्रॉसिटीज़ के केस जो नहीं दर्ज हो पा रहे थे, क्योंकि उस तरह का वातावरण नहीं था, तो अभी बिहार के अंदर इस तरह का वातावरण है कि केस का मुक्त पंजीकरण हो रहा है। जो कंपेंसेशन का भुगतान होना है जो विक्टिम्स को, वो भी एकदम वार फुटिंग पे हो रहा है, 24 घंटे के अंदर हो जा रहा है। केस पंजीकरण के साथ ही पूरा पोर्टल इसका खुला हुआ है और सबका अनुश्रवण हो रहा है। तो इसके इम्प्लीमेंटेशन में बिहार अव्वल राज्यों में से एक है। डॉक्टर सुरवीर राज की हत्या हुई थी सर, उस मामले में कोई नहीं, वो अनुसंधान हो रहा है, वो जटिल मामला है, उसमें पुलिस हर पहलू पर अनुसंधान कर रही है। अंदरूनी बातें भी आ रही हैं, बाहर से भी हर एंगल पे हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। शीघ्र ही पटना पुलिस की खबर आई है सर? नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, पूछताछ चल रही है। जब उनके विरुद्ध साक्ष्य आएंगे, जिनके विरुद्ध आएंगे, वो सभी गिरफ्तारियां होंगी। और काफ़ी उसमें फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन भी काफ़ी गहराई से हो रहा है, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टिगेशन परंपरागत सबसे हो रहा है, और शीघ्र ही सब पकड़े जाएंगे। थैंक यू। SC/ST के लिए जो फर्जी केस किए जा रहे हैं, क्या उसमें भी किसी तरह की कार्रवाई? नहीं, फर्जी केस किए जा बहुत चंद केस रहते हैं, फर्जी केस रहते हैं, तो पुलिस अनुसंधान के क्रम में पाती है फर्जी तो उसको फर्जी करती है। जो लोग फर्जी केस करवाते हैं, नहीं। उस पे किसी तरह की कोई कार्रवाई? नहीं, उन पे कार्रवाई हो सकती है यदि वो नॉन SC/ST है और किसी को बहला फुसला करके और फर्जी केस दर्ज कराते, तो ऐसे लोगों पे केस दर्ज होता है और हुआ भी है पहले। आपको बताते चले कि देश में जैसे महिला उत्पीड़न का, महिला घरेलू हिंसा का केस कर कई सारे पुरुषों पर झूठा केस कर दिया जाता है, ठीक उसी तरीके से भारत देश में SC/ST एक्ट के तहत कई हजार नहीं बल्कि कई लाख मुकदमे पहले से दर्ज हैं। और जब इस मामले की जांच की जाती है, तब बाद में पता चलता है कि ये सारे मुकदमे झूठे हैं और सिर्फ आपसी खुन्नस निकालने के लिए ये सारे किए गए हैं। कहीं कहीं पर तो ऐसा भी होता है कि SC/ST वर्ग का व्यक्ति सवर्णों के ज़मीन पर, OBC की ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लेता है, और आप कब्जा हटवाने जाते हैं तब आप पर फर्जी SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है। और अक्सर ऐसी शिकायतें आ रही थी, जिसके बाद IPS विनय कुमार ने पुलिस मुख्यालय पटेल भवन में पत्रकारों से बात करते हुए साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि अगर कोई SC/ST एक्ट के तहत फर्जी मुकदमा दर्ज कराता है, तब उसे जेल होकर सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, उस पर FIR दर्ज कर लिया जाएगा और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। क्या आपको लगता है कि DGP IPS विनय कुमार के इस आदेश के बाद, इस निर्णय के बाद फर्जी SC/ST एक्ट के मुकदमों में कमी आएगी? क्या आपके ऊपर भी कभी फर्जी SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा क्या दर्ज किया गया है? क्या आपको भी लगता है कि इस फर्जी SC/ST एक्ट के तहत जो मुकदमे
दर्ज किए जाते हैं। इससे कई सारे परिवार बर्बाद हो जाते हैं, उन्हें सालों कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।